Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Sir Akif Academy. And here we are with lecture number 2 of English grammar. I welcome you all. और सब बच्चे ठीक ठाक हैं? तो जनाब इंग्लिश ग्रामर आज हम फिर से आपके सामने मौजूद हैं. इंग्लिश वर्ब्स आज हम डिस्कस करेंगे. लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था कि इंग्लिश वर्ब्स जो हैं वो लेक्सिकल या कंटेंट वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा दैट देयर आर 3 बेसिक कैटेगरीज ऑफ वर्ब्स. लाइक हमने डिस्कस किए थे कि जनाब हमारे पास फिजिकल एक्टिविटी या एक्शन वर्ड्स होते हैं. फॉर एग्जांपल वॉक, रन, गो, कुक, ब्रेक. तो जनाब ये हैं एक्टिविटी या फिजिकल एक्टिविटी वर्ब्स. और इसके अलावा हमने डिस्कस किए थे जनाब मेंटल और इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी के बिलीव, थिंक वगैरह. और इसके बाद हमने जो थर्ड कैटेगरी इनकी जो डिस्कस की थी वो थी फीलिंग और स्टेट्स, लाइक, लव, डिसलाइक, हेट. So these are the verbs that we discussed in lecture number 1. Okay, and today we are going to discuss English verbs in some detail. For example, English verbs, we discussed that they carry the most meaning. इनके meaning जो है असल में किसी भी सेंटेंस में meaning जो है हमें verbs दे रहे होते हैं, और किसी भी क्लॉज या सेंटेंस को अगर मीनिंगफुल होना है तो उसमें लेक्सिकल वर्ड आपको जरूर मिलेगा. ठीक है. फॉर अ सेंटेंस और क्लॉज टू बी मीनिंगफुल इट नीड्स टू हैव अ लेक्सिकल वर्ड. ओके. सो फर्दरमोर के लेक्सिकल वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं. फॉर एग्जांपल राइट, रॉट, रिटन, राइट्स, राइटिंग, टू राइट. तो जनाब ये लेक्सिकल वर्ब्स की ये फॉर्म्स हो सकती हैं. तो जनाब जब हम ये कहते हैं कि इनकी ये फॉर्म्स हो सकते हैं तो लेट्स डिस्कस कि इन फॉर्म्स को हम कहते क्या हैं. इन फॉर्म्स को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आने वाले वक्तों में जब हम मजीद नरेशन, पैसिव वगैरह डिस्कस करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएंगे. फॉर एग्जांपल देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हमारे पास फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सब जानते हैं. ठीक है. आज हम सिर्फ उनको जो है वो डिस्कस करने वाले हैं थोड़ा सा डिटेल में. मुख्तलिफ ग्रामर बुक्स में इनके नाम दिए गए हैं. फॉर एग्जांपल जॉन ईस्टवुड की ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है, माइकल स्वान की प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज है, इसी तरह माइकल मैकार्थी की कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी है, और रैंडल्फ कॉर्क वगैरह की. तो इनमें ये आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मिलेंगी. फर्स्ट फॉर्म जिसको हम बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, जिसका नया नाम है, ये आपको ग्रामर बुक्स में मिलेगा. सेकंड फॉर्म सब जानते हैं, पास्ट टेंस. अच्छा जी, पास्ट टेंस इसको इसलिए कहते हैं कि ये आपको पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल टेंस के अलावा कहीं नहीं मिलेगी. उसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. तो जनाब ये टेंस स्पेसिफिक है, पास्ट टेंस, टेंस रिस्ट्रिक्टेड है. यहाँ ये आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट सिंपल में मिलेगी और कहीं नहीं मिलती है ये आपको. थर्ड फॉर्म जनाब इसके बहुत ज्यादा यूजेस हैं. बी के बाद भी यूज होती है, हैव के बाद भी यूज होती है. ठीक है. हैज के बाद, और इसको हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल. फोर्थ फॉर्म, सर ये कहां से आ गई जनाब? फोर्थ फॉर्म जो है ये हम खुद बनाते हैं. इसको एससीएस फॉर्म भी कहते हैं, और इसके अलावा हम प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी कहते हैं. प्रेजेंट टेंस फॉर्म जनाब, प्रेजेंट टेंस भी इसलिए कि ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में मिलती है. इसके अलावा ये आपको कहीं नहीं मिलेगी. तो और इसके अलावा फिफ्थ फॉर्म जो है दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, ये आईएनजी फॉर्म है. ठीक है. तो जनाब ये फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, इनको जरूर अपने जहन में रखिएगा. कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा, सर टेंस कब स्टार्ट होंगे? तो याद रखिए पहले जनाब अपने बेसमेंट जो है ये जरा मजबूत कीजिए. बेसमेंट मजबूत होगी तो ऊपर बिल्डिंग आसानी से बनेगी. बेसमेंट के बगैर आप फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर वगैरह नहीं बना सकते हैं. बेस अपनी मजबूत कीजिए, उसके बाद टेंसेस वगैरह कोई भी हमें करने में टाइम नहीं लगेगा. अच्छा जनाब, लेक्सिकल वर्ब्स की हमने फॉर्म्स डिस्कस की. पास्ट टेंस और पास्ट
पार्टिसिपल फॉर्म्स के बुनियाद पर वर्ब्स को मजीद जो कैटेगराइज किए गए हैं, दैट्स रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। रेगुलर वर्ब्स, इररेगुलर वर्ब्स। जनाब रेगुलर वर्ब्स और इररेगुलर वर्ब्स में डिफरेंस क्या है वो जरा सुन लें जनाब। कि इररेगुलर वर्ब्स जो हैं, इररेगुलर वर्ब्स, इनकी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल दे डू नॉट एंड इन ईडी। इनके एंड में ईडी नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल राइट, रॉट, रिटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ओके, go, went, gone, sleep, slept, slept। इसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं इरेगुलर जो वर्ड्स हैं। जैसे ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी में ये इरेगुलर वर्ड्स दिए गए हैं। तकरीबन 280 इरेगुलर वर्ड्स हैं। इनको अगर आप याद कर लेते हैं तो बाकी जो आपके पास वर्ड्स हैं वो रेगुलर वर्ड्स हैं। उनके कुछ रूल्स हैं। आप सिर्फ ईडी रूल्स लगा के आपने सिर्फ ईडी का एडिशन करना है। आप सेकंड और थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बना लेंगे इसकी। तो जनाब अबाइड, अराइज, अवेक, बेबी सिट, bear, beat, become, befall, beget, begin, behold, bend, beseech, beset, bespeak, bet, betake, bid, bind, bite, bleed, blow, break, broadcast, browbeat, build, burn, burst, buy, come, cost, cut, cast, deal, dig, drive, so on and so forth। ये ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में ये तकरीबन 280 इरेगुलर वर्ब्स दिए हुए हैं। अगर आप इनको याद कर लेते हैं, इनकी पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, तो इसके अलावा तकरीबन 20,000 जो वर्ब्स इंग्लिश लैंग्वेज में मौजूद हैं उनको सिर्फ ईडी एंडिंग रूल्स के जरिए हम उनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो जनाब इरेगुलर वर्ब्स वो हैं जिनके सेकंड और थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स डिफरेंट हैं, उनमें हम ईडी नहीं लगाते हैं। whereas when you talk about the regular verbs, यहां पर जस्ट ईडी लगा के आप इनके पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स बना सकते हैं। ईडी एंडिंग रूल्स क्या होते हैं अब हम वो डिस्कस करेंगे। ईडी एंडिंग रूल्स, ओके जनाब स्टूडेंट्स, हम ईडी एंडिंग रूल्स पढ़ेंगे। वेरी इजी, और इस लिहाज से भी इजी है कि मजीद जो 20,000 वर्ब्स हैं उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो हम आज डिस्कस करते हैं वो रूल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वर्ड देखिए, क्राई। अच्छा, उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स के बारे में कुछ याद दहानी करवा दूं। आप कहेंगे सर बच्चों वाली बात है, तो जनाब आप लोग बड़े हो गए हैं अब, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा रिवीजन करवानी पड़ेगी। तो मैं आपको कुछ रिवीजन करवा दूं कि कॉन्सोनेंट्स और वॉवेल्स। वॉवेल्स हमें पता है कि ए, ई, आई, ओ और यू को हम वॉवेल्स कहते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। लेकिन एक छोटी सी इनमें डिफरेंस भी है, उसमें मैंने एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, दैट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो इंशाल्लाह वेरी सून आई विल अपलोड दैट वीडियो, दैट व्हाट्स द रियल डिफरेंस बिटवीन द वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। एंड फॉर द टाइम बिंग आप ये अपने ज़हन में रखिए कि ए, ई, आई, ओ, यू दे आर द वॉवेल्स एंड द रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स आर नोन एज कॉन्सोनेंट्स। तो जनाब पहला रूल तो ये है कि जनाब अगर कोई वर्ड दैट एंड्स इन वाई, वो वाई पर खत्म होता है एंड इट हैज अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, तो हम वाई को रिमूव करेंगे और आई ई डी लगा देंगे। वाई को रिमूव कीजिए, आई ई डी लगाइए, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म इस तरह आएगी, क्राई, क्राइड, क्राइड। कैरी ends in y, and before y we can see that there is a consonant, so we'll write it like, we will remove y and we'll write we'll put ed, so it will become carried, carried. Then we have try, it again ends in y, and before that there is a consonant, so it will become tried, T R I E D. तो सिंपल है,
अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है प्ले। तो सर अगर वाई से पहले वॉवल आ जाए देन यू आर नॉट अलाउड टू रिमूव वाई। आपने वाई रिमूव नहीं करना, डायरेक्ट आप ईडी ऐड कर देंगे। प्ले तो ईडी विल बी एडेड, वाई से पहले आपके पास वॉवल है। अच्छा जी, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड ends in y, but before y we can see there is a vowel, so what will we do? We will add ed. Deployed, deployed, we'll add ed. And then we have those words which have a cvc pattern. cvc pattern का मतलब ये है कि पहले कॉन्सोनेंट फिर वॉवल और फिर कॉन्सोनेंट। ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हम लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल कर देंगे। फॉर एग्जांपल स्टॉप, सो यू कैन सी वी सी, कॉन्सोनेंट वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। यहां पर हम जो लास्ट कॉन्सोनेंट है इसको डबल कर देंगे, सो इट विल बिकम स्टॉप्ड। अच्छा जी, एक और चीज आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर पी के बाद आपकी ईडी एंडिंग है, एस के बाद ईडी एंडिंग है, तो जनाब उसको डी के बजाय टी पढ़ते हैं। इट विल बी प्रोनाउंस्ड एज स्टॉप्ड, टी साउंड विल बी देयर एट द एंड। एंड स्ट्रेस्ड, आफ्टर एस अगर ईडी है तो स्ट्रेस्ड टी एंडिंग पढ़ेंगे। ऑप्रेस्ड, ओपीआरई डबल एस ईडी, एस अगर साउंड आ रहा है सा साउंड तो ऑप्रेस्ड पढ़ेंगे। ओके, तो स्टॉप, स्टॉप्ड। रैप, अच्छा जी, पी के बाद भी है तो तब भी टी ही पढ़ना है इसे। डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट बिकॉज इट अगेन हैज अ सीवीसी पैटर्न। आर अ कॉन्सोनेंट, ए a vowel, and P a consonant again. So CVC pattern. So therefore we'll write rap, will double the consonant and will add ed. और यहाँ पर भी P के बाद भी अगर ये ed आएगा तो इसको भी आप T साउंड पढ़ेंगे इसे। ओके, सो इसके बाद जो फर्दर रूल्स हैं वो अभी डिस्कस करते हैं। ओके जनाब, ed एंडिंग के मजीद रूल्स। इफ एनी वर्ड एंड्स इन e तो जनाब हमारा काम और आसान हो गया, जस्ट डी ऐड कर देंगे। शेयर एंड्स इन ई तो सिर्फ डी ऐड कीजिए। शेयर्ड, लाइक एंड्स विद एन ई तो आप क्या करेंगे, जस्ट डी ऐड कीजिए टू मेक द पास्ट टेंस एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ओके, लव एंड्स विद एन ई तो आप क्या करेंगे, ओनली ऐड डी। live, so lived, add d। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास वो रेगुलर वर्ब्स हैं जहां पर जस्ट ed लगाना है। फॉर एग्जांपल नॉक तो जस्ट ed लगाइए, इट विल बिकम नॉक्ड। इसको भी t एंडिंग के साथ पढ़ेंगे, नॉक्ड। मिक्स, सो मिक्स्ड, add ed at the end। मिस, ट्रेन मिस हो गई, सो मिस्ड, मिस्ड। वॉश, सो वॉश्ड। तो जस्ट ऐड ed। सो दीज आर द ed एंडिंग रूल्स। ये अगर आपको पता है तो यू नो इंग्लिश वर्ब्स में 20,000 जो आपके पास वर्ब्स हैं उनको आप आराम से you can make the past tense and the past participle form by yourself। 20,000 verbs याद करने की, there is no need to learn them। okay? अच्छा जी, कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर हम क्लास में तो आप हमें टाइम देते हैं लिखने का, यहाँ पर तो टाइम ही नहीं होता। सर ये डिफरेंट है थोड़ी सी, आप यहाँ पर वीडियो पॉज कीजिए और लिख लीजिए सुकून से, ठीक है जनाब। तो क्लास में ऐसा होता है हम आपको टाइम दे देते हैं, यहाँ पर बहुत आराम से आप घर में वीडियो डाउनलोड करके वीडियो पॉज कीजिए और आराम से लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जनाब ये लेक्चर नंबर 2 वर्ब्स पे पहली वीडियो है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह SCS फॉर्म ऑफ वर्ब्स जिसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म कहते हैं वो बनाने का तरीका देखेंगे और उसी में हम इंशाल्लाह ING फॉर्म दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने का तरीका भी इंशाल्लाह वी विल लर्न द मेथड इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी सुनिएगा जनाब, थोड़ा सा मैं आपको लैंग्वेज के बारे में
थोड़ा सा बता दूं, व्हाट इज द लैंग्वेज, हाउ डू यू डिफाइन इट। तो जनाब लैंग्वेज इज एक्चुअली अ कोड, कोड होते हैं कोड, तो जनाब लैंग्वेज भी एक कोड है, एंड ओनली दोज पीपल हु नो द कोड कैन डीकोड द लैंग्वेज। जिस तरह अगर आपको पश्तो नहीं आती है तो आप उसे डिकोड नहीं कर सकते, आप उसे नहीं समझ सकेंगे। इसी तरह इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, इसे भी आपको डिकोड करना सीखना है, एंड दैट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, लेट मी अश्योर यू। ठीक है, मेरे लिए मुश्किल था, लेकिन उसके बाद इसके साथ साथ लिसनिंग कीजिए। आई इंसिस्ट लिसनिंग लिसनिंग एंड लिसनिंग। जितना ज्यादा एक्सपोजर होगा आपका लैंग्वेज के साथ, आपको उतनी ज्यादा इंग्लिश लैंग्वेज समझ में आएगी, और बहुत ज्यादा आपकी मेमोरी भी इंटैक्ट रहेगी, ये भी फायदा है आप इसका। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज सीखिए बाय लिसनिंग, और ग्रामर पे भी फोकस कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ग्रामर पर फोकस है। तो जनाब विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह ताला आपकी भी मदद फरमाए और हमें भी वक्त पर कोर्स मुकम्मल करने की तौफीक दे। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह।